नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और गोवर्धन पूजा हम सब जानते हैं कि ये किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ऐसा हमारी पौराणिक कथा है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी एक तर्जनी पर उठा लिया था और पूरे के पूरे गोकुल की रक्षा की थी, क्योंकि इंद्र का प्रकोप था और बारिश बहुत अधिक हो रही थी। और इसीलिए आज का दिन जो है वो गोवर्धन पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण को याद किया जाता है। तो आज मैं गोवर्धन का एक अन्य जो पहलू है उसको आपके समक्ष एक छोटी सी कविता के माध्यम से रखना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मेरी कविता का शीर्षक है गोवर्धन। जो पूरा ब्रह्मांड धरे एक भ्रिकुटी पर, जो पूरा ब्रह्मांड धरे एक भ्रिकुटी पर, वह एक पर्वत उठाकर क्यों ठहरे। एक प्रश्न है मेरा, हमारे मन में भी कभी आ सकता है। तो उसी का उत्तर देने का प्रयास इस कविता में है। जो पूरा ब्रह्मांड धरे एक भ्रिकुटी पर, वह एक पर्वत उठाकर क्यों ठहरे। जिसके एक इंगित पर देव जन्मे बिसरे, जिनके एक इंगित पर देव जन्मे बिसरे। इंद्र पर लगा सकते थे वह पहरे, इंद्र पर लगा सकते थे वह पहरे, किंतु मेरे कृष्ण मुरारी का संदेश विशेष रहा। किंतु मेरे कृष्ण मुरारी का संदेश विशेष रहा। लीलाधर ने लीला करके परिवेश कहा, लीलाधर ने लीला करके परिवेश कहा। क्यों गो का माँ गैया का सम्मान नहीं, क्यों गो का माँ गैया का सम्मान नहीं। गोधन से रित कोई भी धन धान नहीं, गोधन से रित अर्थात गोधन के बिना और कोई भी धन धान है ही नहीं। फिर क्यों गो का माँ गैया का सम्मान नहीं। स्वास्थ्य समृद्धि कुशाग्र मेधा का बीज। गाय क्या है? स्वास्थ्य समृद्धि कुशाग्र मेधा का बीज। पंचगव्य से पंच तत्व होता सजीव, पंचगव्य से पंच तत्व होता सजीव। गो का वर्धन पालन रक्षा करना। क्या संदेश दे रहे हैं प्रभु? गो का वर्धन पालन रक्षा करना, पूजा अर्चना सस्नेह गविक्षा करना। पूजा अर्चना सस्नेह गविक्षा करना। और क्या कहते हैं भगवान? ये भी बता रहे हैं कि हमारी ये जो इंद्रियां हैं इन्हें भी गो कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि हम सब इन्हीं इंद्रियों के एक प्रकार के दास हैं। हमारी इंद्रियां हमें जो कहती हैं हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। कभी चक्षुर इंद्रिय को सुंदर दृश्य चाहिए, कभी श्रवण इंद्रिय को अपनी प्रशंसा अथवा और कुछ सुनना चाहिए, सुनने को चाहिए। यानी जितने भी भौतिक विषय हैं उनके भोग की ओर ही इन इंद्रियों की प्रवृत्ति रहती है और इसीलिए इंद्रियों को भी गो कहा है। और ये हमेशा चरती रहती हैं। क्या चरती रहती हैं? इनका भोजन क्या है? ये सारे के सारे जो भौतिक विषय हैं, ये जो सारी की सारी चकाचौंध है भौतिक, वही इन इंद्रियों के विषय रहते हैं। तो इसी में भगवान क्या कहते हैं? और गो कहते इन प्रमादी इंद्रियों को भी, और संदेश दे रहे हैं भगवान, इन 5 इंद्रियों का अहंकार भी हरना। गाय की सेवा सम्मान करना। और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्र हैं, एक नहीं 5 इंद्र हैं, ये बहुत अहंकारी हैं।
तो क्या करना है, गो की सेवा भी करनी है। और गो कहते इन प्रमादी इंद्रियों को भी, इन 5 इंद्रियों का अहंकार भी हरना। देवभूमि भारत पर श्री कृष्ण का यही संदेश। देवभूमि भारत पर श्री कृष्ण का यही संदेश। गो और गो की उन्नति ही है उन्मेष। गो और गो की उन्नति, गाय और हमारी इंद्रियों की आध्यात्मिक उन्नति ही उन्मेष है। अर्थात वही वास्तविक उन्नति है, वही वास्तविक दृश्य है, वही हमारे चक्षुओं, ज्ञान चक्षुओं को खोलने का एकमात्र उपाय है। तो इसीलिए देवभूमि भारत पर श्री कृष्ण का यही संदेश। गो और गो की उन्नति में ही है उन्मेष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई।